क्यों? क्योंकि नमो अरिहंतणम कोई ड्रामा नहीं है, मंत्र कोई ड्रामा नहीं है, ये नकल से नहीं, श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। आस्था और श्रद्धा के साथ जो किया जाता है उसमें चमत्कार होता है, भाव विशुद्धि के साथ जो किया जाता है, गुरु मंत्र मान करके जो किया जाता है उसमें चमत्कार होता है। जितने भी आज तक चमत्कार हुए, अरिहंतों को स्मरण किया गया, वो भक्ति भाव से अंदर की आस्था के साथ जिन जिन ने पुकारा है उनके जीवन में चमत्कार हुए। नकल से नहीं होता है। इसलिए अपने अंदर से भावों की विशुद्धि के साथ अरिहंत भगवान की भक्ति करो, स्मरण करो। भगवान की भक्ति का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। क्या क्या नहीं हुआ भगवान की भक्ति के प्रभाव से। अग्नि का नीर हुआ तेरे ही नाम जाप से। किसे? अग्नि का नीर हुआ तेरे ही नाम जाप से। आपके स्मरण करने से ही भगवान का स्मरण, गुणों में अनुराग पूर्वक स्मरण किया जाता है तो स्मरण करने मात्र से चमत्कार हो जाते हैं जीवन में। स्मरण करके तो देखो, तुम स्मरण करते कहाँ हो? तो नाम मंत्र मनसम मनुजा स्मरंता सद्या शीघ्र ही विगत बंध भया भवंती। वह बंधन से मुक्त हो जाता है जो आपका नाम मात्र स्मरण करता है। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं आपके नाम का स्मरण करने से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। सद्या माने शीघ्र ही बंधन टूट जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं आपका स्मरण करने मात्र से। सीता ने किसी का स्मरण नहीं किया, किसी को नहीं पुकारा, लेकिन आप होते पता नहीं किन किन को पुकारते हैं। बाद में कहीं भगवान का नंबर आता है, जब देखते अब कोई सुन नहीं रहा है तब भगवान को पुकारते हैं। लेकिन सीता ने किसी को नहीं पुकारा, एकमात्र पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर रही हैं, उसी पर आस्था बनते हैं। और कौन है? एकमात्र चत्तारि शरणम पवज्जामि। क्या है? चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंतों की शरण है। शुद्धात्मा मरो पंचगुरु जग में शरणा दोए। दो ही शरण हैं, एक हमारी शुद्धात्मा और एक पंच परम गुरु हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई शरण नहीं है। इस शरण को जिसने प्राप्त कर लिया उसके जीवन में कभी अनहोनी नहीं हो सकती है। उसके जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, विपत्ति भी संपत्ति के रूप में परिणित हो जाती है। वहाँ पर अग्नि का नीर बन गया, सीता प्रति कमल रचायो। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। अंजन से की अकामी, दुख मैठो अंतर्यामी। द्रौपदी का चीर अगर बढ़ाया, बढ़ता गया, एक भगवान का स्मरण किया। और भगवान का स्मरण करता है जो, उसके सामने देव खड़े हो जाते हैं रक्षा करने के लिए। खबरदार, तुम बाल बाका नहीं कर सकते हो। और वो देव खड़ा हो गया, चीर को बढ़ाता गया, लेकिन देव को नहीं पुकारा, देवादिदेव को पुकारा। किसको पुकारा? देवादिदेव को पुकारा। और जो देवादिदेव को पुकारता है उसके लिए चारों निकाय के देव खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके रक्षा करने के लिए। यही तो चमत्कार है जीवन में। वहां भी देव ने तत्काल आकर के, क्या हो रहा है? एक सती पर उपसर्ग हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का स्मरण करने वाली, सच्चे वितराग परमात्मा पर आस्था करने वाली ये सती सीता तत्काल अग्नि का नीर कर दिया, कमलासन पर विराजमान कर दिया उसके लिए। किस पर? कमलासन पर विराजमान कर दिया। यह अरिहंतों की भक्ति का प्रभाव है, ये चमत्कार है। अंजन जैसे निरंजन बन जाते हैं एक स्मरण मात्र से। स्मरण किया, क्या किया अंजन ने? बस आस्था के साथ मंत्र पढ़ते हुए 108 नरियों को एक बार में गाड़ दिया। आस्था थी
क्योंकि आस्थावान ने दिया है ये। किसने दिया है? आस्थावान ने मंत्र दिया है ये। तत्काल आकाशगामिनी विद्या ने साथ लिया और आकाशगामिनी विद्या सुमेरु पर्वत पर ले जाती, इस दर्शन में वहां पर वंदना करती, सीट के पास पहुंचा। ओहो, वही अंजन चोर ने कैलाश पर्वत पर दीक्षा लेकर के चारण रीति मुद्धिदार मुराद से, किसे? चारण रिद्धिधारी मुराद से दीक्षा लेकर के और वहां से ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। किसने? अंजन चोर। आप कहते हैं अंजन जैसे पापी तारे, लेकिन भगवान कहते हैं मैंने अंजन चोर को तारा है, भगवान ने नहीं तारा। लेकिन उनकी भक्ति करते करते आस्थावंत होकर के अंजन निरंजन हो गया, लेकिन चोर नहीं, सबका त्याग करके। किसका? दीक्षा ली है उसने। क्या ली है मनोज भैया? दीक्षा ली है, मुनि बन करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, भगवान बनिए। कौन सी आत्मा? ध्यान दीजिए आप, कभी उस अंजन चोर का इतिहास पढ़ो। एक सप्त विष्णु, चोर में विष्णु, सामान्य जीव नहीं था, वो राजकुमार था, ललितांग नाम का राजकुमार, लेकिन उसकी प्रवृत्ति खराब हो गई थी, इस कारण से उसको निकाल दिया गया था और चोरों की संगति पा करके वो नामी चोर हो गया। लेकिन थोड़ा सा निवृत्त जीवन में बदल देता है, उसने आस्था कर ली भगवान पर और आस्था करने से वो आस्थावंत हो गया, विद्या सिद्ध हो जाती है, उसको इतनी आस्था होती है, अपने निर्गंत दीक्षा लेकर के जीवन का कल्याण कर लेता है। अरिहंतों की भक्ति का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। तो हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति करें, आराधना करें। किसके साथ करें? अनुराग पूर्वक करें, स्मरण करें, उनके गुणों का चिंतन करें और गुणों के चिंतन के साथ उन गुणों की प्राप्ति का प्रयत्न करें। भक्ति के 4 सोपान बतला रहा हूँ। पहला सोपान क्या है? गुणानुराग। पहला गुणानुराग, गुणों में अनुराग होगा, आप स्मरण करेंगे। अगर किसी से आपको राग होता है ना, तो हर पल याद करते हैं उसको। अगर भगवान से तुम्हें अनुराग होगा तो हर पल याद करोगे। तो गुणानुराग पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी स्मरण करना, और जो इसको स्मरण करोगे निरंतर चिंतन में आएंगे। वो चिंतन करो, और ये सब कुछ आने के बाद प्राप्ति की भावना। किसकी? प्राप्ति की भावना, वैसे बनने की भावना करना। ये भक्ति के 4 सोपान हैं। इन 4 सोपानों के साथ अरिहंत भगवान की भक्ति करें, स्मरण करें। विस्तार बहुत है, आज इतना ही। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवेभ्यः। आज हम सभी यहाँ पर 16 करण भावनाओं के अंतर्गत भक्ति की अब्राम गंगा में स्नान करने के लिए पुनः अवगाहन करेंगे, क्योंकि भक्ति की गंगा में स्नान करने से हमारी अनेक भवों के पूर्व संचित कर्म जो हैं वह धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो हम कल अरिहंत भक्ति देख रहे थे कि अरिहंतों की उपासना हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अरिहंतों की आराधना हमारे जीवन के लिए लक्ष्य प्रदान करती है, दिशा बोध देती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य
अरिहंत पद को प्राप्त करके सिद्ध बनना है। ये हमें अरिहंतों से देशना प्राप्त हुई है। संपूर्ण दुखों से मुक्त कराती है वह अगर कोई है तो अरिहंतों की भक्ति है। भक्ति का सीधा अर्थ है जो हमें अपने आराध्य के प्रति जोड़ती है। भक्ति का मतलब है जो हमें अपने आप्त के प्रति या अपने गुरु के प्रति निरंतर जोड़ करके रखती है और साक्षात्कार कराने में निमित्तभूत बनती है, मिलन कराने में परम सहायक है। यूँ कहें भक्ति एक मुक्ति का ऐसा मार्ग है जो हम सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग हमारे लिए सबसे सरलतम मार्ग बतलाया है, क्योंकि दो ही मार्ग हैं, एक आराधना का मार्ग है और एक साधना का मार्ग है। भक्ति का मार्ग आराधना का मार्ग है और त्याग तपस्या करना साधना का मार्ग है। आराधना का मार्ग प्रथम सीढ़ी भी है और साधना में जो आराधना की जाती है वह यूँ कहेंगे उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी सोपान है। हम व्यवहार आराधना और निश्चय आराधना के स्वरूप को समझें। जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरुओं की भक्ति करते हैं, ये व्यवहार आराधना है। और रत्नात्रय को स्वीकार करके अपनी आत्मा में डूब जाना, उसका नाम निश्चय आराधना है। लेकिन निश्चय आराधना की प्राप्ति तभी होगी जबकि हम व्यवहार आराधना में सफल होंगे। जब तक व्यवहार आराधना में सफलीभूत नहीं होंगे, निश्चय आराधना बहुत दूर की बात है। जब तक हमारे जीवन में द्वैत भक्ति नहीं होगी तब तक अद्वैत भक्ति भी होने वाली नहीं है। भेद भक्ति से ही अभेद भक्ति की ओर पहुंचा जाता है, क्योंकि भेद भक्ति एक साधन है और अभेद हमारे जीवन के लिए साध्यभूत है। ऐसे ही भक्ति के उस सरता में अपने पाप मल को धोने के लिए आज हम आचार्य भगवंतों की भक्ति में उतर रहे हैं और आचार्य भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल करेंगे। आचार्यों ने लिखा है कि आचार्यों की भक्ति करने से हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग मिलता है। आचार्यों की भक्ति से हमारा आचरण शुद्ध होता है। आचार्यों की भक्ति से हमें विद्या की सिद्धि होती है। आचार्यों की भक्ति करने से हमें मंत्रों की सिद्धि होती है। आचार्यों की भक्ति करने से हमारे जीवन में विशुद्धि जागृत होती है। इसलिए जब ध्यान की बात हम करते हैं तो हमारे जीवन के लिए 5 परमेष्ठी का ध्यान करने की विधि बतलाई है। मैं आपसे आचार्य परमेष्ठी की चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे शरीर में जो केंद्र होते हैं वो हृदय में विशुद्धि केंद्र होता है और विशुद्धि केंद्र में आचार्य परमेष्ठी को स्थापित करना चाहिए। विशुद्धि केंद्र में आचार्यों की स्थापना करके हम वह विशुद्धि को जागृत करते हैं और विशुद्धि केंद्र हृदय में होता है। ये दर्शन केंद्र है जहाँ पर हम सिद्धों की स्थापना करके ध्यान करते हैं
वहाँ कहा गया है लाल वर्ण में करना चाहिए। तत्वानुशासन आदि ग्रंथों को देखते हैं, ये हमारा ललाट जो है ज्ञान केंद्र है, जहाँ पर अरिहंतों की स्थापना करते हैं। नमो अरिहंतड़म, जो हमारे जीवन में ज्ञान को विकसित करने के लिए परम कारण होते हैं। दर्शन केंद्र पर हम सिद्धिदायक होते हैं, और यहाँ पर हृदय पर ये विशुद्धि केंद्र होता है, और यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है पीत वर्ण में। नाभि पर हम देखते हैं आनंद केंद्र होता है, जहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है हरित नील वर्ण में। और शक्ति केंद्र होता है, दोनों पैरों के मध्य में होता है, वहाँ पर साधु परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। केंद्र की बात चल रही है, ध्यान केंद्र की विधि है, लेकिन और भी विधि है, अलग अलग विधि है। मैं आपको सिर्फ विशुद्धि केंद्र की चर्चा कर रहा हूँ। विशुद्धि केंद्र जहाँ हृदय में आचार्य परमेष्ठी को हम बिठालते हैं, और बात सत्य है, जिसके हृदय में आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो कभी भी मार्ग से भटक नहीं सकता है। क्योंकि आचार्य भगवान मोक्ष मार्ग पर चलने की विधि बतलाते हैं, कैसे मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए मुझे, किस प्रकार चलना चाहिए, कैसे गमन करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये सब कुछ आचार्य परमेष्ठी बतलाते हैं। इसलिए आचार्य परमेष्ठी को आचार्य भक्ति के लिए 16 करण भावनाओं के अंतर्गत रखा गया है कि आचार्यों की भक्ति भी तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण है। क्यों? जिस प्रकार अरिहंत परमेष्ठी महान मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, हित के मार्ग पर लगाते हैं, वैसे ही आचार्य परमेष्ठी होते हैं। और आचार्य परमेष्ठी भव्य जीवों के लिए कल्याण का मार्ग देकर के अनेक जो पथकों से भटक रहे हैं, अनेक लोगों का मिथ्या दूर करके चारित्र के पथ पर चलाते हैं और मुक्ति का अनुगामी बनाते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। इसलिए आचार्यों की वंदना तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी की अनेक जगह स्तुति की गई है। आचार्य भक्ति को जब देखते हैं तो आचार्य भक्ति में बतलाया गया है कि आचार्य कौन होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, परहित संपादन एक कार्यम, परहित संपादन ने कार्यम आचार्य वर्यम। जो परहित की संपादन में निरंतर संलग्न हैं, वो श्रेष्ठ आचार्य भगवान कहलाते हैं। आचार्य परमेष्ठी का दायित्व है कर्नाटक के हुबली